जैसे कैंपेन पीक कर रहा है पंजाब में, आप भी रिलीज़ कर रहे हैं और कई जगह पे मैंने देखा है कि आप कैंडिडेचर काइंड ऑफ अनाउंस कर रहे हैं और कितना डिमोरलाइजिंग है कि वो कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं। जैसे फतेह सिंह बाजवा छोड़ गए, बलविंदर लाडी छोड़ गए। काडर के लिए कितना डिमोरलाइजिंग है ये बिफोर द इलेक्शंस? देखिए, आप बड़े ध्यान से पहले समझ लीजिए, जिनको लगता है मुझे टिकट नहीं मिलेगी वो छोड़ के चले जाते हैं। जिनको लगता है कि टिकट मिलेगी, 3-3 होता है। इसीलिए कांग्रेस अपना बेस लेट अनाउंस करती है, फिर वो आजाद खड़े किए जाते हैं। ये सब स्ट्रेटजी है, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी ने नगद नारायण और औदा नारायण इस्तेमाल करके लोगों को नहीं खरीदा? क्या आज लोकतंत्र भयतंत्र नहीं हुआ? क्या कांग्रेस का जो नारा था सत्य सद्भावना, ठीक है, सत्य सद्भावना, क्या वो आज भयतंत्र में तब्दील नहीं हो गया? हाँ जी, क्या आज ईडी के हाथों से लोगों को यह कहा जाता है, 21 लोगों को वो गए हुए हैं, 200 बंदे बैठे हैं यहां पे, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि भाई या तो ऑफिस जलंधर नहीं तो करेंगे अंदर। तो बंदा जब मतलब उतना हताहत होता है, पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारे सीएम की बाजू मरोड़ रखी थी। कितने उदाहरण दूं मैं आपको? ये जुर्रत से ये सवाल सिद्धू ही कर सकता है, कोई और करे तो ईडी ठोक के आएगी और बाजू मरोड़ेगी और अंदर फेंकेगी। खत्म। राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं। सिद्धू जी, अभी भाजपा के प्रति आपकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई और जायज़ भी होगी। भाजपा के प्रति आपकी बहुत सारी नाराजगी सामने आई, जायज़ भी होगी। लेकिन क्या कभी कभी मन ऐसा नहीं कचोटता होगा कि यदि आज भाजपा में होते तो मुख्यमंत्री का चेहरा होते? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बना रहे थे साहब, लेकिन वो कह रहे थे कि आप सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया और प्रकाश सिंह बादल की अर्दल कीजिए, आप इनके साथ खड़े रहिए, हम इस बार 60 सीटें लड़ेंगे। मैंने कहा साहब इनसे अलग होइए, मैं उम्र भर आपके साथ हूं। मेरी उनके साथ क्या नाराजगी थी? अमित शाह साहब ने ड्रग्स के ऊपर एक रैली रखी पंजाब में, मुझे बुलाया गया, उसी दिन वो कैंसिल हो गई। चलो जी, वापस चले गए। 7 दिन बाद फिर ड्रग्स के ऊपर, और तब ड्रग्स का सबसे बड़ा मुद्दा था। केजरीवाल यहां आया था, ड्रग्स के ऊपर ची चा करता था। बाद में उसी केजरीवाल ने लेट के विक्रम मजीठिया से माफी मांगी। बोलो मांगी कि नहीं मांगी? ठोको फिर। हैं, वही मुद्दा था। मुझे दूसरी बार बुलाया गया, दूसरी बार फिर रैली रद्द हुई और मुझे बताया गया कि एक बहुत बड़े लीडर ने वो रैली रद्द करवा दी है। हमारा एक मुंह और 2 आंखों का रिश्ता है। जब तीसरी बार वो रैली रखी गई और मैं दिल्ली गया तो हजूरे वाला वो तीसरी बार कैप्टन और बादल ने मिलकर अमृतसर में ड्रग्स के खिलाफ रैली कर दी। वो छिन गया मुद्दा। फिर जब राज्यसभा दी, मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए राज्यसभा। अगर ये राज्यसभा आप देखना, निकालो, रिकॉर्ड निकालो। राज्यसभा जिस दिन सिद्धू ने ज्वाइन की, उसने कहा ये राज्यसभा अगर मुझे पंजाब की तरफ ले जाती है तो मेरे लिए पुण्य स्थली है, मेरे लिए पूजा का स्थान है। लेकिन अगर ये मुझे पंजाब से दूर करेगी तो इसका होना ना होना एक मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका होना ना होना एक बराबर है। तो फिर भाई, जब किसी बड़े लीडर ने बुला के मुझे कहा सिद्धू साहब अगर बादल की कैंपेन नहीं करनी तो पंजाब से दूर रहो, तो सिद्धू ने बीजेपी को नहीं, सिद्धू ने पंजाब को चुना, पंजाब के हित को चुना और 6 साल की राज्यसभा फेंक के मारी। जगतार बोलर सर, वो एक पत्रकार का फर्ज था। सवाल सर मेरा ये आपसे कि मुझे भी जितनी आपकी सियासी कैरियर उतने साल मेरे भी होगी। मैंने पहली दफ़ा देखा है पंजाब में कि एक चीफ मिनिस्टर पार्टी का और उसी पार्टी का प्रेसिडेंट किसी मंच पे अभी तक दिखाई नहीं दिए एक साथ। कल आपकी सरकार का सैकड़ा हो चुका था और सरकार ने सैकड़े फैसले गिनाए, उनके विद नोटिफिकेशन। तो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आप चन्नी सरकार के 100 दिन की सरकार को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, जिस दिन चन्नी मुख्यमंत्री बना मेरे साथ अमृतसर में था। उसके बाद करीब 5-6 रैलीज में हम इकट्ठे थे। जो अमृतसर में भी स्पोर्ट्स एकेडमी की रैली हुई उसमें भी मैं और चन्नी इकट्ठे थे। तो जरूरी तो नहीं कि एक ही मंच के ऊपर दोनों हो। यह भी तो हो सकता है कि 117 सीटें हैं, हम बांट के कार्यभार को रिलीज कर रहे हो। यह भी हो सकता है कि यह रणनीति हो। चन्नी सरकार के 100 दिन
जैसे काली अंधेरी रात के बाद सूर्य उगता है, उस सूर्य के समान है। एक इंटेंट है बदलाव की, एक इंटेंट है कि हम कुछ बदलें, लेकिन गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। सिद्धू साहब, आप पर आरोप यह भी लगता है कि आप पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की, आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की, और जब भी ये बात आप करते हैं तभी चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पहले या फिर आपकी पार्टी के सांसद मनीष तिवारी हैं, वो सरहद पर बह रहे शूरवीरों के खून का हिसाब मांगने लगते हैं आपसे। तो कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दे पर इतनी बंटी और बिखरी हुई क्यों है? सीधी सी बात है कि जब कैप्टन साहब पाकिस्तान जाते थे, 8-8 दिन रह के आते थे और अपने मेहमान भी साथ में लाते थे, तो वो सुल्तान घोड़े पे आते थे। एक सुल्तान घोड़ा लाए थे, सुल्तान घोड़ा। उस घोड़े पे कोई चढ़ के भी आया था, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। और जब बादल साहब पाकिस्तान जाते थे, 6-6 दिन रह के जाते थे, तो वहां से पेडू लेके आते थे। पेडू की लेके आते थी, पेडू को सारे याद है, पेडू लेके आते थी। और सिद्धू पाकिस्तान एक ही दिन गया गुरु, उसके बाद फिर बुलाया गया। सिद्धू गया तो 72 साल की अरदास कबूल हुई और करतारपुर का लांगा खुला। क्या फर्क नहीं दिखता साहब? क्या फर्क नहीं दिखता? ये फर्क है नवजोत सिंह सिद्धू में। और अगर सिद्धू ये कहता है कि 2 साल पहले व्यापार खुला था, तो उसका कारण है साहब, आपने अंबानियों और अडानियों को 20-20 लाख करोड़ रुपए के बैंक लुटा दिए। आपने उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दे दी। आपने उनको एक ऐसी पॉलिसी दे दी कि अगर 5 साल में आप अपना कर्जा नहीं वापस कर सके, 25 इयर्स आप उस कर्जे को वापस करो। क्या किसान को आपने कुछ दिया? और अगर किसान को आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सके, तो मैं कहता हूं कि 34 देशों का व्यापार है हमारे पास, 34 देशों का व्यापार, जो आपने 30 साल में किसान की गेहूं की एमएसपी 330 से 1700 की, बॉर्डर पे रखो 34 देशों के आगे 1700, 300, 3000 पे होती है सीधी। एक दिन में 1300 बढ़ती है। 3200 की बासमती रखो, 7000 की बिकती है। है कोई मार्केट मोदी साहब के साथ ऐसी? जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर हुई, ये सोच है साहब, इसमें कोई वो नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर हुई साहब, तो मारकाट हुई। मारकाट में देश तहस नहस हो गए, खत्म हो गए, जापान बर्बाद हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? बॉर्डर खुले, एक वीजे पे सारे यूरोप में ट्रैवलिंग शुरू हुई। यूरो सबसे बड़ा उभर के आया। मैं नहीं कहता कि भाई जो लोग शरारत करने वाले हैं, जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं, उनको सजा याफ्ता कीजिए, मैं कहता हूं ठोक के। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट हैं, एसएसपीओ ने शनाख्त की है, उनका सामान 2100 किलोमीटर अडानी के पोर्ट के क्यों जाए? वो 22 किलोमीटर सीधा क्यों ना जाए? ये पूछता है सिद्धू। और क्या गलत पूछता है भाई, क्या गलत पूछता है? सिद्धू साहब की बात इस पर एतराज है, आप इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं ना, उससे एतराज है विरोधियों को। सुनो महाराज, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ कहना, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ यंग लगते हो, भाਵੇਂ तुम डाइट शायद बुरी, डाई भी और डाइट भी दोनों चीजें हैं आप में। देखो, तो मैं तो आपको भी पाजी कहता हूं। पंजाब हर बंदे को जफ्फी डालता है, बंदे को जफ्फी डालता है, हर बंदे को पाजी कहता है। किसको नहीं कहता भाई? मेरे तो डीएनए में है। मैं तो सिवाय दिवांग साहब के सबको पाजी कहता हूं। चलो फिर अगला सवाल उन्हीं से ले लेते हैं। सिद्धू जी, आप ये कहते हैं कि जो बेअदबी करे उसको खुले चौक पर फांसी देनी चाहिए, तो क्या आपने ये सोच समझ में कहा, जोश में कहा, या ताली बजाने के लिए कह दिया? क्या आप जानते हैं कि ये जो कहते हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या असर होगा आपके समाज पर, आपके लोकतंत्र पर, दुनिया भर में? क्या आप जानते हैं कि तमाम जानने वालों के बावजूद ये इस तरह की फांसी नहीं होती, कम से कम हिंदुस्तान में? दिवांग साहब, शायद आपके ज्ञान में इजाफा कर दूं मैं। जहां कोशिशें हुई लोगों ने दे दी, समझे? ये जो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों ने दे दी। क्यों? वो फांसी पे लगा दिया जी, उन्होंने सजा दे दी। क्यों? क्योंकि 6 साल हो गए बेअदबी को। सुखबीर सिंह बादल ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी का फैसला नहीं होने दिया। उन्होंने इतना एविडेंस वीक कर दिया। रल मिलके गुरु दी बेअदबी का सौदा करता है ना लोगों ने। इन लोगों ने गुरु के अंग बढ़वा दिए वोट्स की पोलराइजेशन करने के लिए। पूछो सरदार सुखबीर बादल से, पूछो कि जब स्वांग रचाया डेरा साध ने,
स्वांग रचाया गुरु गोविंद सिंह पातशाह का, तो एफआईआर हुई। उस एफआईआर पे क्या हुआ? उसकी बाजू मरोड़ के 2009 में हरसिमरत के लिए वोट लिए गए। जब 2012 आई तो 2012 में चार्ज फ्रेम नहीं करने दिया। गवाह कहता मैं था, लेकिन वो चार्ज विड्रॉ कर लिया गया पुलिस को कह के। उसके बाद उसी आदमी को जिसको तनखैया करार किया हो और उसको जिसको यह कहा गया हो कि रोटी बेटी की सांझ नहीं होगी उसके साथ, उसको माफी दिलवाई गई, 100 करोड़ की डील हुई। फिर जो वाहेगुरु जप रहे सिख, उन पे सीधा बैठे उन पे गोली चलाई गई। आज तक वो बहबल कलां का जो इंसाफ है वो पंजाब के सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा है, और उसके लिए लड़ा है सिद्धू साहब। इसलिए आप पंजाब के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए आए हैं। लगाइए आप टीआरपी के लिए सवाल और सिद्धू देगा आपको जवाब ठोक के। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं सिद्धू टेढ़ा साहब। मत पूछिए। सवाल ये है और सीधा जवाब दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि लोग भीड़ ने इस तरह से 2 लोगों को मार दिया, आप उसके समर्थन में खड़े हैं? मैं आप उसको सही मानते हैं? उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ये जो भीड़ इस तरह से मॉब लिंचिंग करके लोगों को मार रही है, इस पर आपकी क्या राय है? उन लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि आप शब्द मत डालिए मेरे मुंह में। ये मेरे कहने या मेरे सुनने या मेरे सहमति या मेरी असहमति से कुछ नहीं हुआ। ये पंजाब के लोगों ने किया। आपने क्या कर लिया? पंजाब पंजाबियत में बंधा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक चाल है। जब इलेक्शन में महीना रह जाता है तो बेअदबी होती है, जब इलेक्शन में 1-1.5 महीना रह जाता है तो बम आ जाते हैं, तो फिर टिफिन बम भी आ जाते हैं। ये कौन लाता है गुरु? तो वो भी वहां पे भी सच बोलता हूं और यहां पे भी सच बोलता हूं। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।